जुबैर की माँ बहन अगर है, उनके घर में अगर इस तरह का चलता है, तो मैं जुबैर से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ये करे, तुम मान लोगे कि ये प्रैंक है? तब तुम्हारे उस बात में वजन आएगा कि नहीं नहीं, लड़की अगर किसी लड़की का वीडियो बना रही है नहाते हुए, वॉशरूम में जाते हुए, तो वो प्रैंक होता है जी। दुर्दांत अपराधी हैं, व्यवस्थित तरीके से ये कर रहे हैं और इनका बचाव जो है उनके मुसलमान होने के ही कारण हो रहा है। अगर वो मुसलमान नहीं होते, रिवर्स कर दीजिए आप, 3 हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़की का एक का ये कर रहे होते, यूएन तक से कंडेमनेशन आ जाता, यूरोपियन पार्लियामेंट से आ जाता। क्या आपने आरोपिताएं जो हैं ये तीनों लड़कियां, उनसे कुछ बात की, नहीं की, कंफर्मेशन है नहीं है, हमारे वीडियो हैं नहीं है, वीडियो डिलीट कर दिए गए, कहीं आगे बढ़ाए गए? क्योंकि एक बार जो चीज़ डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है, वो आप एक बार शेयर कर दिया कहीं पे, तो वो फिर आपके हाथ से गया, वो किसी पॉर्न साइट पे और कहाँ पे जाके निकलेगा और इन लड़कियों का पूरा भविष्य जो है वो बर्बाद हो सकता है। इनके भविष्य की चिंता किसी को ना है, ना जुबैर को, ना पुलिस को लग रहा है, क्योंकि पुलिस आज एफआईआर दर्ज करती है, ना ट्रस्टीज़ को, ना कॉलेज मैनेजमेंट को। चिंता किसकी है कि उनको हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा देने आएंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तुम 10 दिन तक उन लड़कियों को जो है बंद करके रख सकते हो, लेकिन वो 11वें दिन बाहर आएगी, क्योंकि उनको भी पता होगा। हो सकता है ना कि उन्होंने कभी कुछ फील किया हो, कोई कर रहा है रिकॉर्ड, कहीं से कोई आवाज़ आई होगी, इग्नोर किया होगा। अब ये कन्फर्मेशन है कि नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। क्या हिंदू लड़कियों की देह प्रैंक है तुम्हारे लिए? क्यों? क्योंकि आलिया ने और शबानाज ने और अमिताउल या जो भी नाम है, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो प्रैंक कर रहे थे। काफिरों का तुम रेप करो ओके है, मार दो ओके है, सेक्स स्लेव बना के रखो ओके है, किसी भी आयु वर्ग की है उसके साथ कुछ भी करो सब ओके है, माले गनीमत। तो मजहबी विचारधारा में तो प्रोटेक्शन मिला हुआ ही है। तो अब जो जुबैर कह रहा है इसको प्रैंक कह के, वो उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। मजहबी प्लेटफॉर्म उसका देखा जाए तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है जो उसके मुल्ले नहीं कहते, मौलवी नहीं कहते मस्जिदों में तकरीर देते हुए। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में उडुपी काफ़ी चर्चा में रहा है। कर्नाटक का एक शहर है जहाँ के हॉस्टल में हिंदू लड़कियों की अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग उनके बाथरूम में कैमरे लगा करके एक व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। और कथित तौर पर जो पीड़िताओं के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है, उनके हिसाब से ये कांड बहुत लंबे समय से चल रहा था और उनके वीडियोज़ को व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में प्रसारित किया गया। यह भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, यह भी आया। ऑब्वियसली बात है कि वेरिफिकेशन तभी संभव हो जाएगा जब पीड़ित लड़कियों से हमें या किसी को भी, मतलब जैसे बजरंग दल के लोग वहाँ पे गए थे, उनको मिलने नहीं दिया, उनको मिलने दिया जाए। कॉलेज प्रशासन अपना सम्मान बचाने के लिए उन बातों को छुपाए नहीं, जो कि उन्होंने मतलब 7 दिन में काफ़ी छुपाने की चेष्टा की। और पुलिस जो है इसकी सही तरह से जांच करे। तो इसमें पुलिस भी संदिग्ध है, इसमें जो कॉलेज है वह भी संदिग्ध अवस्था में है। इस तरह की घटना जब हुई कि 3 लड़कियां थी, उन 3 लड़कियों ने अलग अलग जगहों पे बाथरूम में जो है लगा दिया था कैमरा और उसके बाद लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उसके बाद उसको बांटा जा रहा था। इस पर रश्मि सावंत हैं, उन्होंने काफ़ी, क्योंकि वो उसी जगह की हैं, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, इस पर खूब ट्वीट लिखे हैं। उसके बाद फिर शेफाली वैद्या हैं, उन्होंने काफ़ी ट्वीट लिखे हैं, द हॉकाई ने ट्वीट लिखे और अन्य लोगों ने भी जो हमारे मित्र मंडली के हैं उन्होंने लिखा ट्वीट। और रश्मि सावंत को तो थ्रेटन किया गया, उनके घर पे पुलिस पहुंच गई, तमाम तरीक़ों से इस पूरे विषय को दबाने की चेष्टाएं की गई। अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या है। एक तो कन्नड़ में ये सब कुछ मतलब छप रहा है, इधर उधर से पुलिस का प्रेस रिलीज हो या अन्य चीज़ें हो तो हमें पता नहीं चलता है। तो एक मित्र हैं जो एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने अपना एक ट्विटर थ्रेड लिखा अंग्रेज़ी में, जिसका मैं हिंदी मतलब थोड़ा बहुत अनुवाद करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनका NPUSPTA करके एक एनजीओ है, वो चलाते हैं। उनके अनुसार 18 जुलाई 2023 की दोपहर 3 बजे एक छात्रा जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ दरवाजे के ऊपर उसे एक
हाथ कैमरा से कुछ वो करके रिकॉर्ड करता दिखता है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है तो केवल उसके साथ की 3 छात्राएं होती हैं वहाँ पे खड़ी होती है। वह उन तीनों को उनकी भाषा में रिकॉर्डिंग के विषय में कुछ बात करते हुए सुन लेती है। तब जाकर वो कॉलेज ऑफिस में पहुंचती है और इस बात के बारे में आरोप लगाती है, शिकायत करती है कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है और मैंने एक हाथ देखा वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। कॉलेज ऑफिस जो है आरोपिताओं को बुला करके पूछताछ करता है तो वो ये कबूल कर लेती हैं कि हम तो मनोरंजन के लिए कर रहे थे और ये तो प्रैंक है, हम तो ऐसे ही मतलब हंसी मजाक कर रहे थे और ये वीडियो जो है ऐसे हम प्रैंक के लिए कर। अब ये कंफर्म नहीं है कि कॉलेज वालों ने उसके आगे जांच की या फ़ोन जो है उन लोगों के चेक किए और चेक किए तो वीडियो क्या आगे भी फॉरवर्ड किए गए, ये सब नहीं बताया गया है। और इतना मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं लिया गया और आरोपितों को जाने दिया गया और शायद वीडियो भी कहा जा रहा है कि डिलीट कर दिए गए उनके फ़ोन से। रात तक जो है ये समाचार पूरा फैल जाता है और इसके बाद एक और घटना होती है कि 3-4 और छात्राएं इसी तरह की घटनाओं को शिकायत लेकर के आ जाती है कि उनके भी साथ संभवतः ऐसा हुआ, उन्होंने भी पहला देखा था। अब आप कहेंगे कि पहले देखा तो कंप्लेन क्यों नहीं किया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के विषय जब होते हैं, किसी ने आपकी वीडियो बना ली तो हमेशा आपका एक फेयर मतलब आपको यह भय रहता है कि अगर हम बताने गए तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी कॉलेज में ही। ये सारा मतलब आपको इस एंगल से भी देखना पड़ेगा कि देर से इन सब बातों की कंप्लेन क्यों आती है। अब 19 जुलाई को क्या होता है कि मैनेजमेंट अगले दिन 19 जुलाई को वादा करता है कि आरोपित छात्राओं को जिनका नाम है अलीमातुल शैफा, शबानाज और आलिया, इन तीनों को निकाला जाएगा। अब ये बात जब होती है तो उसके बाद एक और बात सामने आती है कि साल भर पहले भी इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग की घटनाएं हो चुकी हैं और एक पीड़िता लड़की ने जब ये शिकार बनी उसकी और मैनेजमेंट को शिकायत की तो आरोपितों ने किसी तरह से अपने वीडियो डिलीट कर दिए थे। इसके बाद छात्राओं में भी माहौल बन गया कि हो सकता है यार मेरा भी कोई वीडियो किसी के पास हो। तो 20 जुलाई को छात्राएं 2 दिन बाद घटना के क्लास ना अटेंड करने की बात करती हैं और विरोध प्रदर्शन पे बैठ जाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं कि हम जब तक इस पर पूरी बात नहीं हो जाती तब तक हम जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब मैनेजमेंट के व्यक्ति आकर बताते हैं कि आरोपितों ने कबूल किया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, पर उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें एग्ज़ाम देने दिए जाएंगे। अब इस निर्णय से छात्राएं संतुष्ट नहीं होती हैं और आरोपितों को निकाले जाने की मांग करती है कि नहीं, उनको ये जघन्य अपराध है, ये गलत किया, उनको निकाला जाए। कॉलेज के ट्रस्टी तक अब बात पहुंचती है, वो आकर छात्राओं को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, सफल नहीं होते। 20 जुलाई 12:30 बजे कैंपस में पुलिस आती है और शिकायत लेती है, पर उसकी कॉपी जो है जब छात्राओं ने मांगा तो उस कंप्लेंट की कॉपी छात्राओं को नहीं दी जाती है। 2 घंटे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है छात्राओं को ज्ञान देती है, फर्जी लेक्चर उनको दिया जाता है कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा उन बच्चियों का, तमाम तरह की बातें और भी जो बातें हुई होगी वो हुआ। 2:30 बजे कैंपस में बजरंग दल और मीडिया वाले आते हैं, परंतु उन्हें इन बालिकाओं से जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। उन्हें क्लासरूम में बिठा करके ज्ञान दिया जाता है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते। अब बजरंग दल और मीडिया वालों को कॉलेज के ट्रस्टीज बाहर बैठाकर कन्विंस करना चाह रहे हैं। छात्राओं को धमकाकर क्लासरूम से बाहर निकाला जाता है कि अगर किसी ने बजरंग दल या मीडिया से बात की तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आरोपित छात्राओं के फ़ोन पुलिस के हवाले किए जाते हैं, तीनों लड़कियों के, और उनके माँ बाप को बुलाकर उन्हें भेज दिया जाता है। इसके बाद से वो अनरीचेबल हैं कॉलेज से और छात्रों से। मतलब इसके बाद ये तीनों जिनका मैंने नाम लिया वो तीनों ही अब किसी के संपर्क में नहीं हैं। अब हो जाती है 21 जुलाई। अब 21 जुलाई को पीड़िताओं के माँ बाप को बुलाकर धमकाया गया कि वो पुलिस मीडिया में ना जाए। लिखित में भी यह ले लिया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप बोलेंगे कैसे धमकाया जाता है। बहुत सामान्य सी बात है, कॉलेजेस जो है इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक प्रोटेस्ट किया, मैं जहाँ एक बार पढ़ा रहा था वहाँ पे भी इस तरह का हुआ था प्रोटेस्ट। अब क्या होता है कि इन बच्चों को
उस तरह से नहीं धमकाया जाता है कि तुमको ये कर दे। उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपके बच्चे तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन में है। अब जो लीडर्स होंगे उनके माँ बाप को बताया जाता है कि तो आगे तो भाई फेल कर दिए जाएंगे, इस तरह से चलेगा तो हमारे हाथ में इंटरनल मार्क्स होते हैं। तरह तरह की बातों से उन्हें जो है धमकी दी जाती है, और यही यहाँ पे संभवतः हुआ भी कथित तौर पे, जो ये ट्वीट में कहा जा रहा है। इसके बाद आरोपितों पर कार्रवाई की कोई भी समाचार नहीं आता है, और ज़बरदस्ती के नियम बनाए जाने लगे कि लड़के लड़कियां साथ नहीं बैठेंगे, लंच का टाइम 30 ही मिनट होगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉलेज अपना एक धारा 144 टाइप का, कि कोई किसी से मिलेगा नहीं, ताकि वो होता है ना कि आप कंटेन करने के चक्कर में और भी कुछ उल्टा ही कर बैठते हैं। अब तब से छात्राएं इस प्रतीक्षा में हैं कि पुलिस की ओर से कन्फर्मेशन आए कि उनकी वीडियो कहीं शेयर हुई है कि नहीं, या आरोपितों से कोई पूछताछ हो रही है कि नहीं। अब पुलिस कोई भी रिस्पांस जो है उसके बाद से नहीं दे रही है। अब इसके बाद पीड़ित छात्र जो है अपने माँ बाप से मदद मांगते हैं, और उनके माँ बाप जो है क्षेत्र के एमएलए यशपाल आनंद के पास पहुंचते हैं। 24 जुलाई की रात को रश्मि सामंत के भी घर पहुंचती है पुलिस, जिनका नाम मैंने आरंभ में लिया। इस मामले में पीड़िताओं के साथ वो दिखी, उन्होंने लगातार ट्वीट किया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका एक ट्वीट भी आया कि 8 दिन से तरह तरह की बातें कही जा रही थी, और अब जाके एफआईआर हुई है। अब वो इस मामले में उनके साथ थी, जिसके कारण अब थ्रेट कॉल्स और मैसेजेज आ रहे। थ्रेट कॉल्स और मैसेजेज क्यों आ रहे थे? जुबैर इसके पीछे आप कह सकते हैं कि है, क्योंकि जुबैर ने इन लोगों का नाम, इनका हो गया, शेफाली का हो गया, इन लोगों का नाम ट्विटर के माध्यम से डाल दिया कि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और जुबैर कितना घातक है वो हमने नुपुर शर्मा वाले विषय में देख लिया है, कि किस तरह से नुपुर शर्मा का कोई वॉलपेपर लगा रहा था, उसकी हत्या हुई। उसके बाद उस व्यक्ति के सपोर्ट में कोई आ रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। 6 लाशें गिरी थी, साल भर पहले की ही बात है। तो जुबैर ने क्या किया वो भी हम आगे देखेंगे। अब 25 जुलाई को जो एमएलए थे यशपाल जी और बीजेपी के अन्य लोग भी रश्मि सावंत के घर पहुंचते हैं। उसी दिन पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें ऐसे कोई वीडियो नहीं मिले हैं, और जनता अफवाहों से बचे। और जब पुलिस इस तरह की बात करती है कि जनता अफवाहों से बचे, तो वस्तुतः पत्रकारों को और स्थानीय लोगों को, और जो भी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे वीडियोज बना करके या ट्वीट कर रहे हैं, उनको यह धमकी दी जाती है कि तुम अगर लिखोगे तो तुम्हें भी हम फलाना आईटी एक्ट और ये करके हम तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। और कर्नाटक पुलिस जो है पिछले कुछ समय से, और कर्नाटक के होम मिनिस्टर जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कल ही उन्होंने एक व्यक्ति ने, उन्हीं का कोई विधायक है, तनवीर या ऐसे ही कुछ नाम है, उसने बोला कि डीजे हल्ली, आप लोगों को याद होगा कुछ वर्ष पहले दंगे हुए थे 2020 में संभवतः, जो हिंदुओं के नंबर प्लेट्स निकाल कर और उस कारों को जलाया गया था, दंगा किया गया था, और उसका ह्यूमन चेन वाली घटना अगर आपको याद होगी, वो वाला घटना, तो उसमें मुसलमान ही हैं आरोपित अधिकतर। तो अब उनके ऊपर बोला जा रहा है कि केस इनके ऊपर ना चले, तो उसको एक लेटर लिखा गया है, तो होम मिनिस्टर ने उसको एंडोर्स किया है। तो कर्नाटक पुलिस इस तरह से काम कर रही है। तो जब वो कह रहे हैं कि आप जो है अफवाह ना फैलाएं, तो मतलब यही होता है कि शट अप एंड ऑफ, यही बोला जा रहा है पत्रकारों को कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो है वो कह रहे हैं कि आरोपितों ने गुनाह माना और उन्हें सस्पेंड किया। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्टीज जो है वो बोल रहे हैं, पर ट्रस्टीज ने पुलिस में शिकायत करने से परहेज किया कि हम पुलिस तक इस बात को नहीं ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक है, ये जो स्टूडेंट्स की बातचीत जो मिथिलेश जी से हुई, उन्होंने अपने ट्वीट में क्लेम किया है कि सीसीटीवी से साफ हुआ है कि आरोपित लड़कियां पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ व्यवस्थित तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और एक सिस्टमैटिक तरीके से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में और दूसरी लड़की को दिया जाता था, और ये पूरा जो है फैलाया जाता था, ये पूरा मामला जो है। और यह भी कहा जा रहा है कि आरोपित लड़कियां अपने समुदाय के कुछ बाहर के लड़कों के कांटेक्ट, मतलब मुसलमान लड़कों के कांटेक्ट में थी, और एक ब्लैक सुजुकी एक्सेस स्कूटर पर लड़के उनसे मिलने आते थे। लड़कियों को पूरा शक है कि प्लान्ड तरीके से ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग का गिरोह जो है
वो काम कर रहा था। छात्राओं ने यह भी कहा कि आरोपित लड़कियां जो आलिया है और बाकी जो दो हैं वो ट्रेंड लग रही थी, क्योंकि वो पकड़े जाने पर भी कोई घबरा नहीं रही थी। वो इस पर अड़ी रहीं कि ये तो हम तो प्रैंक कर रहे थे। तो लग रहा है कि किसी ने ट्रेन किया था कि अगर मान लो पकड़े गए तो तुम्हें क्या कहना है। और प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों से यह तक उन्होंने कहा कि जब पीड़ित लड़कियां कुछ नहीं बोल रही हैं तो तुम लोग को क्या समस्या है, मतलब जिनका वीडियो हमने बनाया वो कुछ नहीं बोल रही हैं तो तुम लोग ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। छात्राओं का यह भी कहना है कि मैनेजमेंट ने फैकल्टी को भी धमकाया है, क्योंकि पहले जो फैकल्टी वाले प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ थे अब वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है कि एक्चुअल में क्या हुआ है जो मिथिलेश कुमार ने अपने ट्विटर थ्रेड के माध्यम से हम लोगों के साथ साझा किया है। अब ये पूरा जो घटनाक्रम है मैंने आपको एकदम जो टाइमलाइन हमें पता चला या सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो हमने बताया आपको। इसमें अब छात्राओं से मिथिलेश की जो बातचीत हुई है वो हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। हम उनके मतलब उन्होंने जैसा लिखा है हमने वैसा ही बोला है, और ये अनवेरीफाइड है। ऐसे मामलों में आप वेरीफाई कर भी नहीं सकते जब पुलिस जो है आपको उनसे मिलने नहीं देती है, चाहे वहाँ स्थानीय जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो बात करना चाहें तो भी। तो अगर ये इसको आप उसी तरह से मानिए कोई स्टिंग ऑपरेशन में कुछ जानकारियाँ लाता है वो आप तक पहुँचाता है। तो ये बातें हुई हैं। अब क्या हुआ है कि इस पर जब आउटरीच होने लगा, रश्मि ने, शेफाली ने, इन लोगों ने जब लिखना आरंभ किया तो जुबैर ने इस बात को बेसिस बना के कि ये प्रैंक था और इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं ये महिलाएं, और इनके ट्वीट्स और सारा चीज़ जो है ये उसने कोट करके डालना शुरू किया। जुबैर का ये क्लासिक तरीका है, क्लिप कटवा उसका नाम हमने रखा है। तो उसका ये बहुत ही क्लासिक तरीका है। ये उसने नूपुर के भी समय में किया था, कटा हुआ क्लिप शेयर किया, उसके बाद जो हुआ वो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि आगे बोलने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर भी उसने क्या किया है कि जो भी दक्षिणपंथी महिलाएं हैं उनको इसी तरह से वो डॉग विस्लिंग कर रहा है कि ये लोग हैं, और उनको जो है रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस के माध्यम से, क्योंकि प्रियंक खड़गे तो इसको विल डू चीफ कहता है और उसका कितना क्लाउट है कर्नाटक सरकार में कि वो है एक मतलब निचले चरण में सबसे नीचे का मिनिस्टर जिसका नाम भी कोई नहीं जानता हो मंत्रालय का, लेकिन वो बिहेव ऐसे करता है कि चीफ मिनिस्टर वही है। तो वो भी जो है उसकी शाह मिली हुई है। तो जुबैर उस तरह से अपना जो भी है कि नहीं मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने तो कोट ट्वीट किए हैं। ये जब कोट ट्वीट करता है उसके बाद किस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं घटती हैं उसका पूरा इतिहास है। तो उसने इस तरह से कहा कि हम मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये फैला रहे हैं। अब इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है क्या? अब चूंकि जुबैर ने बोल दिया तो ऐसा थोड़ा है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जुबैर का तो माफ़ी मांगने का इतिहास रहा है पूरा कि हाँ मुझसे गलती होगी, आई एम डिलीटिंग वीडियो, आई अपोलोजाइज, आई डू दिस, आई डू दैट। उसका पूरा आप जाएंगे ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, कुछ मैं लगा भी रहा हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि किसी घटना को आप गलत तरीके से बता रहे हैं। अब पहला प्रश्न आता है क्या यह घटना हुई है? बिल्कुल हुई है। आज एफआईआर हुआ है उन तीनों पे। क्या तीनों आरोपिता मुस्लिम है? बिल्कुल है। क्या पीड़ित लड़कियां हिंदू हैं? बिल्कुल हैं। तो इसमें फिर कम्युनल एंगल कैसे नहीं है? हिंदू है, मुस्लिम है और इसकी जांच हो, पुलिस ने 8 दिनों तक क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेके कुछ किया? तुम तो ये जुबैर जो है ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ऐसे विषयों पे। लड़कियों के साथ ये हो रहा है, मणिपुर में ये हो रहा है, सुल्ली बाई ऐप बन गया, बुल्ली बाई बन गया, तो इस पे तो बड़े मतलब आहत हो जा रहे थे, बहुत संवेदनशील हो रहे थे तुम। और यहाँ पे लड़कियों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और चूंकि उन्होंने क्लेम किया कि ये प्रैंक था तो मान लीजिए प्रैंक है। जैसे कि जुबैर ने जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ के दंगाइयों ने जब कॉलेज लाइब्रेरी में आग लगाने की कोशिश की, पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के ऊपर, तो जुबैर ने बोला था कि नहीं उनके हाथ में वॉलेट है, वॉलेट फेंक के मार रहे हैं वो, समझिए आप। और उसमें पूरा बताया कि हमने ये फ्रेम चेक किया, नासा से सॉफ्टवेयर मंगवाया, मंगल ग्रह पे जाके चेक किया कि दोनों एक है नहीं है, पत्थर है क्या है। वो बैठे बैठे बता दिया कि वो पत्थर नहीं है,
पूरा झूठ साबित हुआ वो। तो इस तरह से और भी मतलब जुबैर का तो पूरा कच्चा चिट्ठा है कि 100-150 बार उसने जो है गलत किया है, गलत मंशा से कुछ चीज़ों को डालता है और बाद में जब वो स्प्रेड आउट हो जाता है तो माफ़ी मांगता है। तो जुबैर मिस इन्फॉर्मेशन की बात तो ना कहे, वो अच्छा नहीं लगता है। अब जाकर के पुलिस ने 8 दिनों के बाद एफआईआर की है, और जब एफआईआर हुई है तो मूल प्रश्न यह आता है कि इतने दिन कैसे लग जाते हैं ऐसे मामलों में जो इस तरह के जघन्य हैं। लड़कियां क्लेम कर रही हैं ना, लड़कियां क्लेम कर रही हैं तो आप जांच करेंगे। आप एक कंप्लेन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं होता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने आरोपिताएं जो हैं ये तीनों लड़कियां, उनसे कुछ बात की नहीं की, कन्फर्मेशन है नहीं है, हमारे वीडियो हैं नहीं है, वीडियो डिलीट कर दिए गए, कहीं आगे बढ़ाए गए। क्योंकि एक बार जो चीज़ डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है वो आप एक बार शेयर कर दिया कहीं पे तो वो फिर आपके हाथ से गया, वो किसी पॉर्न साइट पे और कहाँ पे जाके निकलेगा और इन लड़कियों का पूरा भविष्य जो है वो बर्बाद हो सकता है। और इनके भविष्य की चिंता किसी को ना है, ना जुबैर को, ना पुलिस को लग रहा है, क्योंकि पुलिस आज एफआईआर दर्ज करती है, ना ट्रस्टीज़ को, ना कॉलेज मैनेजमेंट को। चिंता किसकी है कि उनको हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं लेकिन वो परीक्षा देने आएंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब है ना, अगर 1 साल से मान लीजिए चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, कितने फोटो वीडियो आए होंगे और वो कहाँ किस तरह से प्रयोग में आ रहे हैं, कितनी लड़कियां ब्लैकमेल हो रही होंगी, इस एंगल से भी तो पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। तो क्या पुलिस ने एफआईआर ही 8वें दिन दर्ज किया, वो भी प्रेशर में आके, जब पब्लिक आउटरीच होता है उसके बाद। तो प्रश्न यह आता है जुबैर से या कर्नाटक पुलिस से या प्रियंक खड़गे से या अन्य लोगों से कि क्या हिंदू लड़कियों की देह प्रैंक है तुम्हारे लिए? क्यों? क्योंकि आलिया ने और शबानाज ने और अमिताउल या जो भी नाम है, उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो प्रैंक कर रहे थे। तो जुबैर की बहन के साथ अगर ऐसा हो, उसकी माँ के साथ अगर ऐसा हो, मैं चाहूँगा कि ये लोग इमेजिन करें, या तो नॉर्मल हो इस तरह की चीज़ें कि भाई हमारे घर में तो ऐसा होता है तो प्रैंक है जी, किसी के चाचा कर रहे हो, किसी का मामा कर रहा हो, इस तरह का अगर हो रहा हो, इन्होंने देखा हो, इनके घर में हो या दोस्त यार के यहाँ पे हो रहा हो, तब तो ठीक है। तो प्रैंक है भी तो भाई वो तुम्हारे घर की बात है, वो बाकी लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। हर घर में इस तरह की चीज़ें नहीं चलती, हर कॉलेज में नहीं चलता है ये सब। तुम बिरयानी में थूक रहे हो, फल पे थूक रहे हो, नाली से फल निकाल के ला रहे हो, उसको धो रहे हो, नान बना रहे हैं उसमें थूक रहे हैं, हर चीज़ में थूक रहे हैं, बाद में दम भर रहे हैं हम। तुमने कहा, हमने मान लिया कि नहीं वो थूक नहीं रहे, दम भर रहे हैं, वो तो प्रसाद जो है वो जिस तरह से होता है वो बांटा जा रहा है, इस्लाम में प्रसाद है, वो तो तुमने कहा और वो जो है हमने मान लिया। लड़कियों की देह प्रैंक है तुम्हारे लिए। ये मैं इसलिए पर्सनल होके कह रहा हूँ, जुबैर की माँ बहन अगर है, उनके घर में अगर इस तरह का चलता है, तो मैं जुबैर से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ये करे, तुम मान लोगे कि ये प्रैंक है? अगर तुम मान लोगे तो ये सार्वजनिक करो इस बात को, तब तुम्हारे उस बात में वजन आएगा कि नहीं, लड़की अगर किसी लड़की का वीडियो बना रही है नहाते हुए, वॉशरूम में जाते हुए, तो वो प्रैंक होता है जी, मतलब हमारा नज़रिया इसी तरह का है, तो फिर हम मान लेंगे। फिर उस बात को डिस्काउंट करके फिर हम लोग डिबेट करेंगे इस पर कि इसके घर में चलता है, लेकिन वृहद समाज में ऐसा चलता है कि नहीं, तो हम उस तरह से चर्चा करेंगे। अब आप यह बताइए कि क्या यह संवेदनहीनता, ये जो अश्लीलता जो प्रचारित और प्रसारित की जा रही है, क्या यह हिंदू लड़कियों के होने के कारण जिस तरह से इसे देखा जा रहा है कि प्रैंक हो रहा है, ये क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं है ऐसे बिहेवियर का? क्या यह एक कॉलेज में, आप सोचिए कि अन्य जगहों पे जब इस तरह के गैंग्स जब एक्टिव होंगे तो क्या वो इसी तरह का नहीं देंगे कि एक जगह पे प्रैंक है, प्रैंक ये बड़ा अच्छा बहाना जो है हमें मिल गया है, ये आगे कह के प्रचारित नहीं करेंगे? क्योंकि पूरी तरह से इन लोगों को बचाने के लिए इस तरह की बम फोड़ दे कहीं मुसलमान, तो भटका हुआ नौजवान है, आर्म रेबेलियन कर रहा है, आतंकवादियों का ग्रुप लीड कर रहा है, तो नहीं उसको बचपन में एक कर्नल ने कान उमेट दिया था उसका, इसलिए वो बुरहान वानी बन गया।
इस तरह की सॉब स्टोरी जो है कि नहीं नहीं बचपन उसका जो है गरीबी में बीता तो हथियार उठा लिया, ये तो जी प्रैंक हो रहा था, ये कह के इन घटनाओं को, ये दुर्दांत अपराधी हैं, व्यवस्थित तरीके से ये कर रहे हैं और इनका बचाव जो है उनके मुसलमान होने के ही कारण हो रहा है। अगर वो मुसलमान नहीं होते, रिवर्स कर दीजिए आप, 3 हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़की का एक का ये कर रहे होते, फिर आप सोचिए कि क्या होता। यूएन तक से कंडेमनेशन आ जाता, यूरोपियन पार्लियामेंट से आ जाता, और ये लोग फिर अलग अलग फोरम पे जाके लिखते, ब्लॉग करते, वीडियो बनाते, वहाँ से स्टेटमेंट आता कि अल्पसंख्यकों के वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है, उनको पढ़ने से रोका जा रहा है। याद कीजिए कि बुर्का वाले पे जब सामने से जय श्री राम के नारे लगे थे, हिंदू लड़कियों ने इसी कर्नाटक में लगाए थे, तो कहा गया सैफरन टेरर, जय श्री राम के नारे लगाने वाले को। यहाँ पे जो है वीडियो बन रहा है और वो वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, वो हो गया प्रैंक। इन्होंने अजमेर में जो 250 लड़कियों के साथ 2-3 वर्षों तक लगातार रेप होता रहा, और उसके जो है आरोपित और अपराधी वो बैठे हुए हैं अजमेर दरगाह में, उनको ये प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। कश्मीर में जो हुआ वो प्रोपेगेंडा हो जाता है। तो ऐसे ही कोई जुबैर टाइप का आदमी रहा होगा जो बोला होगा कि ये फैलाओ मत, ये तो ऐसे प्रैंक हो गया, हिंदू महिलाओं के साथ प्रैंक हो गया। ये लोग यह नहीं समझते हैं कि इस तरह के प्रैंक करने में दूसरे लोग अगर उतर जाएं, दूसरे धर्म के लोग, तब फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। और ये कोई धमकी नहीं है, हम लोग को ये सब नहीं सिखाया जाता है। मदरसे में रेप होते हैं, मुल्ले रेप करते हैं, मौलवी रेप करते हैं, छोटी बच्चियों का, छोटे बच्चों का। गूगल पे आप मदरसा मौलवी रेप जो है वो सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नॉर्मल हैं। तो हो सकता है वहाँ से निकलने वाले जो, अगर उनको हायर एजुकेशन भी मिल रहा है तो इसी चीज़ में बिजी है, काफिरों का वीडियो बना लो इस तरह, और बाद में कह दो प्रैंक है, इसमें कुछ कम्युनल नहीं है। हटा दो ना, कम्युनल हटा देते हैं हम। लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़की का वीडियो बना रही है, वो क्या प्रैंक होता है? हटा दो कम्युनल। फिर भी क्या तुम उसे प्रैंक कह सकते हो? कोई भी सोचने वाला व्यक्ति, बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति उसे प्रैंक मानेगा क्या? इस मजहब में महिलाओं को लेकर के जो रवैया रहा है, आप देखिए, आपने तरह तरह के मौलवियों से वो तकरीरें ये सब जो देते हैं, वीडियो में सुना होगा कि पति के हाथ पे घाव है, पीप है, उसको भी चाट जाओ तुम। 2 महिलाओं की टेस्टिमनी जो है एक पुरुष के बराबर है, महिलाएं हीन हैं, और उसके बाद सेक्सुअलाइज करके तरह तरह से कि बुर्का हम क्यों पहनाते हैं, बॉडी का शेप दिख जाएगा। हाजी अली वाला जो उधर दरगाह था, उसमें वहाँ के लोगों ने कहा कि स्त्रियां आती हैं तो उनके स्तन दिखते हैं वो जब सजदा करती हैं। तो जब इस तरह से फीमेल बॉडी को एक मजहब में इस तरह से दिखाया जाएगा, तो फिर ये प्रैंक की ही तरह उसको और क्या कह के बेचारे मतलब बचाएंगे। बचाव का एक यही माध्यम है कि जी वो तो हम तो मजाक कर रहे थे जी, यही मजाक हो सकता है घर वर में सिखाया जाता होगा। अब सोचिए आप कि बुल्ली बाई और सुली डील्स नाम का ऐप आया था, वो भी कोई, मुझे लगता है कि उसमें भी जो लड़का इन्वॉल्व था वो कांग्रेस के किसी भतीजा या कुछ इसी तरह का था। तो वो वाला एंगल कभी जांचा नहीं गया कि ये लोग क्या हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि आपके नाम वाले लोगों से ही इस तरह के अपराध करवाए जाते हैं ताकि पूरे कम्युनिटी पे ब्लेम किया जा सके। तो सुल्ली बाई और बुली डील्स या जो भी था उनका, उस पे 4 फोटो लगा दी और एक ऐप बना दिया, ये सब कर दिया। तो उस पर नहीं नहीं ये पूरा इस्लाम जो है, तो भाई प्रैंक तो आप उसको एक तरह से कह सकते हो, खाली फोटो लगाया था, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। जो जिसको बोल रहे हैं कि ऑक्शन हो रहा है मुसलमान लड़कियों का, कौन सा ऑक्शन हुआ, कहाँ हुआ? कोई डिजिटल ऑक्शन हुआ, फिजिकल ऑक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तब तुमको इतनी चिंता थी, तो तुम आज अगर इसे प्रैंक कह रहे हो, खास करके जुबैर से मैं बोल रहा हूँ, तुम बताओ यार कि ये प्रैंक तुम्हारे घर में होता है, प्रतीक सिन्हा ने तुम्हारे बाथरूम में ऊपर में लगा के कभी प्रैंक कर दिया हो, यही सब हो सकता है ना। कि
जो व्यक्ति अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रैंक मानता हो और वही व्यक्ति बुर्का वाली कोई लड़की है, वो कहीं से जा रही है और कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो उसको सैफरन टेरर बोलता है, तो मुझे लगता है कि या तो उसके घर में या उसकी अपब्रिंगिंग में इन सब में किसी भी तरह की समस्या है, जिस कारण से वो इतने जघन्य अपराध को सामान्यीकृत करने की, नॉर्मलाइज करने की चेष्टा करता हुआ दिखता है। मणिपुर वाला मामला एकदम तत्काल का है, उसमें भी तो यही है ना, लड़कियों को नेकेड करके परेड करवाया जा रहा है। तुम्हारी आत्मा उससे हिल गई, झकझोर दी गई तुम्हारी आत्मा। यहाँ पे नहीं हिल रही है। यहाँ पे एक लड़की ने दूसरी लड़की का वीडियो बनाया, यहाँ पे क्यों नॉर्मल हो गया? वो कैसे सामान्य है? इसका मतलब है कि तुम यौनिक विकृति के शिकार हो, तुम जो है इसी तरह के सेक्सुअल डिप्राविटी से एकदम तुम परवर्ट टाइप के आदमी हो, तभी तुम्हें यह प्रैंक लग सकता है। इसी तरह के प्रैंक जो है तुम अपने ऑफिस की लड़कियों के साथ हो सकता है करते होगे। इस तरह के लोग जो प्रैंक कह के बचाव कर रहे हैं इसका, तो उनके ऑफिस की लड़कियों से मेरी मतलब वो है कि भाई आप लोग भी जब वॉशरूम जाते हैं तो ऊपर नज़र गराए रखिए कि कोई हाथ जो है आपका वीडियो ना बना रहा हो, और बाद में अगर वो पकड़ा जाएगा तो बोल देगा प्रैंक हो गया। तो आप पहले से एंटिसिपेटरी जो है एक एक्शन लेके तैयार रहिए, और जहाँ भी कंप्लेंट करना है कर लीजिए कि आप ऐसे लड़कों के बीच में बैठे हुए हैं जिसके लिए अश्लील वीडियो बनाना प्रैंक हो सकता है। एक एंगल जो इसमें बहुत सारे लोग अभी तक मुझे नहीं दिखा है, वो मिस हो रहा है, वो है लव जिहाद वाला। लव जिहाद का एंगल इसमें ऐसे है कि लव जिहाद के आधार बिंदु जो उसका है वो ब्लैकमेलिंग है। धोखेबाजी तो करते हैं, नाम छिपाया, हाथ में कलावा बांध लिया और तरह तरह के काम करके लड़कियों को धोखा देते हैं। उसके बाद संबंध बनाते हैं, उसके बाद वीडियो उसके रिकॉर्ड करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, यही चलता है। तो इस तरह की लड़कियां जो केरला स्टोरी में हमने देखी है कि एक बार अगर आप उनके चंगुल में फंस गए तो ये वीडियो जा रहा है ना, या तो आपको परसुएड करेगा कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम जो है आईसिस चलो, तुम जो है यहाँ पे जिहाद हमारा ज्वाइन कर लो, हमारा अल्लाह ये है वो है, इस तरह की बातें होती है। एक तो परसुएसिव है। दूसरा ब्लैकमेलिंग का तरीका होता है कि आपको दिखाया जाएगा कि तुम आओ, तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम ये वीडियो ये कर देंगे। और इस तरह के वीडियो जिसके पास होते हैं वो किसी भी हद तक, अगर वो वल्नरेबल लड़की है तो जा सकते हैं। इसीलिए इसमें जो है निष्पक्ष संस्था से जांच करवाई जाए कि ये एक ही लड़की के साथ हुआ है या जैसा क्लेम हो रहा है कि साल भर से हो रहा है, ये लोग और भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसकी जो है पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और इन लड़कियों को जो ये प्रैंक कर रहे हैं इनको तो निष्कासित किया ही जाना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। क्योंकि बिना जेल के ऐसे लोग, आप इनको अगर छोड़ देंगे, एग्ज़ाम भी ये दे देंगे, कौन सी सज़ा आपने दी? सज़ा तो फिर उन लोगों को मिली जो पीड़िता है, जिसके ऊपर इस तरह का काम हुआ है, उनको उल्टा आपने धमकाया। और हो सकता है कि अगले सेमेस्टर में आप उन लोगों को फेल कर दोगे कि तुम बहुत जो है हीरो बन रहे थे, कॉलेज का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से बदले लिए जाते हैं, तो वह भी हमें देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। यौन विकृति जो है वो मैंने बोला इनकी मजहबी विचारधारा का हिस्सा है कि काफिरों का तुम रेप करो ओके है, मार दो ओके है, सेक्स स्लेव बना के रखो ओके है, किसी भी आयु वर्ग की है उसके साथ कुछ भी करो सब ओके है, माले गनीमत। इस तरह तो मजहबी विचारधारा में तो प्रोटेक्शन मिला हुआ ही है। तो अब जो जुबैर कह रहा है इसको प्रैंक कह के, वो उसी का अपग्रेडेड वर्जन है कि भाई हमारे में तो चलता है यार, ये तुम लोग क्यों इतना तुम तो काफिर हो ही। तो जो काफिरों को त्याज्य वस्तु मानते हैं, भोग विलास की वस्तु मानते हैं, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल है। और जुबैर जो भी बोल रहा है, जो डिफेंड कर रहा है प्रैंक है, तो मुझे लगता है कि वो तो अपने जगह पे सही है एक तरह से। उसके मजहबी प्लेटफॉर्म उसका देखा जाए तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है जो उसके मुल्ले नहीं कहते, मौलवी नहीं कहते मस्जिदों में तकरीर देते हुए। हिंदुओं के लिए एक मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा कि यह घटना भी आप देखिए तब सामने आई जब सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा
इस पे आप भाजपा के ट्वीट नहीं मिलेंगे आपको। कर्नाटक भाजपा ने किया है एक दो, लेकिन उसके इतर आप कोई भी बड़ा हैंडल जो है चुप है। इसको फिर से वही से मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ करके देखिए आप, मणिपुर वाली घटना से वो हुआ। मणिपुर वाली घटना में किसने बयान नहीं दिया? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी जितने भी कैबिनेट के लोग हैं, ये सब डिफेंडिंग मोड में हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब ने लिखा। इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कोई? क्या उन लड़कियों का सम्मान कुछ नहीं है? उनके वीडियो बाहर जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है? या आपने भी मान लिया कि उनके साथ छोटा सा प्रैंक हो गया? तो लिखना भी आप ही को, बोलना भी आप ही को है, एम्प्लीफिकेशन का भी कार्य आप ही का है, ये कोई नहीं करेगा। पार्टी कई बार अलग अलग तरह के कंसिडरेशंस में होती है, उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण जो है वो आपके पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। ये आपने देखा है, ये कोई नई बात नहीं है कि आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया कि भाजपा ने कुछ नहीं किया इस पर। उनको रहने दीजिए, उनका करना होगा वो बोनस होगा। आपको लिखना बोलना है इन बातों पे, और लगातार लिखना बोलना है ताकि ये सामान्य चर्चा का हिस्सा बने। इसके लिए आपको लगातार सजग रहना होगा, आपको ही इस पर जो है निपटना होगा। इस पे एफआईआर तो हो गया है अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर से कर्नाटक में कुछ खास होने की संभावना है। संभव है कि लोग जो है थोड़ा सा पुश करें और इसकी, अगर इसमें और भी कॉन्स्पिरेसी हो, क्योंकि तुम 10 दिन तक उन लड़कियों को जो है बंद करके रख सकते हो, लेकिन वो 11वें दिन बाहर आएगी, क्योंकि उनको भी पता होगा। हो सकता है ना कि उन्होंने कभी कुछ फील किया हो, कोई कर रहा है रिकॉर्ड, कहीं से कोई आवाज़ आई होगी, इग्नोर किया होगा। अब ये कन्फर्मेशन है कि नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो जब वो क्लेम कर रही है तो इन लड़कियों के ये किनसे मिलते हैं, सबके फ़ोन देखे जाए उसका, क्योंकि डिलीट करने के बाद भी हार्ड ड्राइव पे रहता है, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि कब गया है वीडियो। लड़कियों ने जब 12:30 बजे ये किया है क्लेम, तो क्या उस समय कोई वीडियो ट्रांसमिट किया गया, किसी को दिया गया, डिलीट किया गया, डिलीट किया तो रिकवर किया जाए, ये सारा किया जाए। हिंदू लड़कियों की देह जो है वो प्रैंक की विषय वस्तु नहीं है। जुबैर के लिए हो सकता है उनमें चलता हो ये सब, तो ठीक है वो करें, बट हमको और आपको यह रियलाइज़ करना होगा कि हमें ही इसका समाधान ढूंढना है, हमें ही इनके हर प्रपंच का प्रतिकार करना है, और अपने जो भी विषय हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जिस सीमा तक जा सकते हैं हमें जाना चाहिए। आगे इसमें अगर कोई और भी डेवलपमेंट आती है तो हम चर्चा करेंगे, या ट्विटर के माध्यम से अन्य जगहों पे मैं इस पे लिखूंगा, बोलूँगा। आपसे भी आशा है कि ऐसे विषयों पे जब भी आपके पास कुछ आता है तो लोगों तक इसे पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, और जहां तक मतलब आपका सहयोग इसी माध्यम से हमें मिलता है कि हम जो बात कहते हैं उसे खंड खंड में काट करके आप लोगों तक बढ़ाइए। व्हाट्सएप में, अन्य जगहों पे इसका प्रयोग कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।